वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। आप सबका मैथस्तान में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर्स, सॉरी, एंड अलोंग विद दैट हमने पीछे सॉरी एनिमल प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी के बाद नाउ वी विल बी मूविंग ऑन आवर न्यू चैप्टर दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी, अंडर विच वी विल कवर द चैप्टर्स related to nutrition, excretion and many more। तो अभी तक हमने प्लांट फिजियोलॉजी कर लिया है और उसके बाद अब हम आज जो है शुरू कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का। और एनिमल फिजियोलॉजी के अंडर हम एक्सक्रीशन रिलेटेड, न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, इन सब के बारे में, हार्ट सिस्टम हो गया हमारा, पंप वगैरह कैसे करता है क्या नहीं, इनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ अब थोड़ा सा प्रेशर आगे बढ़ाते हुए क्या किया है दैट देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि, एक मिनट, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इनरमोस्ट स्किन लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस इज, कि त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है, कौन सी है वो सतह? क्या वो स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम मेल्पिजी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड ल्यूसिडम, कौन सी है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्पाइनोसम, माल्फीजी या लूसिडम। सबसे इनर मोस्ट जो है वो क्या है? तो बेटा इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटम माल्फीजी। ये जो है सबसे इनर मोस्ट है। अब हम पढ़ेंगे सबसे जो डीपेस्ट लेयर है वो है माल्फीजी। ओके, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, और जो लूसिडम है वो एक तरह की हम कह सकते हैं कि माल्फीजी के अबव जो है ना प्रेजेंट, वो है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम आउटर, इसके आउटर। ठीक है, इसके इसके आउटर में स्पाइनोसम है और आउटर मोस्ट कॉर्नियम है। ठीक है, अब बात आती है कि इनका काम क्या है। एक और है जो लूसिडम है, ये एक तरह की क्या है, थिन पतली सी क्लियर लेयर है जो ओनली जो है थिक स्किन जो होती है उसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ थिक स्किन जब होती है तब पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जहाँ थिक स्किन हो, मतलब जैसे पाम्स हो गई, हमारी हथेलियां हो गई, या पाँव की सोल्स हो गई। ठीक है, सोल्स और पाम्स भी जहाँ थिक स्किन होती है सिर्फ वहीं पे लूसिडम जो है वो थिक क्लियर लेयर है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कॉर्नियम जो है बेटा, या ये सब है माल्फीजी, इनके क्या रोल्स हैं? तो जो माल्फीजी है बेटा ये डीपेस्ट लेयर है, और यहाँ क्या होती है, अंदर है ना, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस क्या होगी, सेल नए नए बनते जाएंगे, कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब माइटोसिस होती रहती है ताकि न्यू स्किन सेल्स बने, ताकि न्यू स्किन सेल्स बने। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्नियम। तो कॉर्नियम जो है ये आउटर मोस्ट है डेड, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं ना, केराटिनाइज्ड सेल्स। इसमें डेड केराटिनाइज सेल्स जो हैं वो होते हैं डेड केराटिनाइज सेल्स। उसके बाद बेटा आता है अब लूसिडम, तो मैंने करा दिया, स्पाइनोसम। ये सबसे जो बाहर मालफीजी के बाहर है, जो मतलब मिडल में, मतलब कि मालफीजी के बाहर, और उसके बाहर सबसे बाहर क्या है, कॉर्नियम। और जो लूसिडम है वो सिर्फ थिक सेल्स, जहाँ थिक लेयरिंग हो, जहाँ पाम्स और सोल्स हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है बेटा कि जो, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेनिन जो है, जो रेनिन है वो विच इज ए पार्ट ऑफ RAAS सिस्टम इज सिक्रीटेड फ्रॉम। जो रेनिन है जो कि पार्ट है बेटा RAS सिस्टम का, तो RAS सिस्टम का वो क्या सिक्रीट, कहाँ से सिक्रीट होता है, रेनिन जो है कहाँ से सिक्रीट होता है? पहले तो आपको, और RAAS की फुल फॉर्म है रास की, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टिरोन सिस्टम, ठीक है। और इसका जो है बेटा, ये क्या है, ये जो है सिस्टम, इसमें जो रेनिन है वो कौन रिलीज करता है, जे जी ए अपरेटस। जे जी अपरेटस जो है, इसका नाम है जक्स्टा ग्लोमुर ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुल सेल्स। जो जे जी अपरेटस के जो जस्ट जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ना बेटा, वो रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। और ये क्या है, एक एंजाइम है। और इसमें क्या होता है, एक बार जब ये रिलीज हो जाता है ना, तो ये इस रास सिस्टम को क्या करता है बेटा, इनिशिएट करता है। रास पाथवे को क्या करता है, इनिशिएट करता है, ताकि वो हेल्प कर सके रेगुलेट करने में, क्या, ब्लड के प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करने में वो हेल्प कर सके, ठीक है, ब्लड के प्रेशर को। ठीक है, और फ्लूइड बैलेंस बनाने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रेनिन। और रेनिन कौन रिलीज कर रहा है, जेजीए सेल्स ऑफ जेजीए अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये रेनिन एक एंजाइम है, जो रेनिन जब रिलीज होगा वो रास्ट पाथवे को एक्टिवेट, इनिशिएट करेगा, ताकि वो क्या कर सके, जो बैलेंस है, वो फ्लूइड बैलेंस वगैरह हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, उसको रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, अब ये मिक्स ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, अभी हमने रेनिन का पढ़ा था, ठीक है। अब आ गया कौन सा, मैमल्स के ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा, क्या वो सेरिब्रम है, ए ऑप्शन, क्या वो बी है सेरिबेलम, क्या वो सी है मेडुला, और क्या वो डी है कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। तो इसमें बेटा जो ऑप्शन है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है बेटा, सेरिबेलम जो है, एक तो हमें पता ब्रेन में हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन होता है, एंड द सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम किसका हिस्सा है, हाइंड ब्रेन का है। और इस ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, मेंटेन करने के लिए पोस्चर, बैलेंस जो बॉडी का होता है बेटा, बॉडी बैलेंस हो गया, एंड उसके साथ साथ ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और जो कि हमें किसके चाहिए, प्रिसाइज वॉलंटरी एक्शंस के लिए, जो हमें ये सब कुछ चाहिए होता है ना, वॉलंटरी एक्शंस कह लो या मूवमेंट्स कह लो, कुछ सही हो उसके, ठीक है, उसके लिए चाहिए। और ये सेरेबेलम करता है। इसके अलावा जो है, जो सेरेब्रम है, ये है बेटा कह सकते हैं हम कि सेरेब्रम जो है, ये हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है। किसका, फोर ब्रेन, जो सामने वाला ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का। और बेटा इसका क्या रोल है, ये हाई लेवल फंक्शंस हो गए, जैसे हम अगर नहीं भी थोड़ा बहुत पता, तो हमें पता, हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ से दिमाग लगता है, यहाँ हमें लगता है कि जोर पड़ रहा है, ज्यादा पढ़ ले यहाँ थकान फील होती है, मेमोरी भी हम कहते हैं यहाँ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, थिंकिंग में सारे हाई लेवल के काम, मेमोरी एंड वॉलंटरी, कौन से, मोटर चलने वाला, मोटर हाथ पांव फैला के काम करने वाले, ठीक है, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। बट कुछ चीजें हैं जैसे जो नहीं आती इसमें, वो है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें नहीं आता, इस सेरिबेलम में नहीं आता, ठीक है, तो इसको मत लगाना। बाकी आपको मैंने बताया, थिंकिंग, मेमोरी, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है बेटा, और इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। सेरिबेलम और सेरिबेलम थोड़े थोड़े वॉलंटरी को करते थे, लेकिन इनवॉलंटरी को जो है वो कौन करता है, मेडुला करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को। जैसे कि एग्जाम्पल है, ब्रीथिंग हो गया, तो ये हमारे बस में थोड़ी है, सांस को कंट्रोल करना, हार्ट बीट हो गया, अंदर क्या लंग्स कर रहे हैं हमारे, क्या नहीं, हमें थोड़ी पता ही है। अब आता कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम जो है ना बेटा, ये एक तरह का क्या होता है ना, हमारे फ्रंट जो फोर ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, दो दो होते हैं बेटा, वो क्या कह सकते हैं हम, दो क्या होते हैं, दो बेटा उसमें ना वो पार्टीशंस हुई होती हैं हेमिस्फेयर की,
लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर ऐसे करके। तो वो जो हेमिस्फीयर्स हैं बेटा, वो जो हेमिस्फीयर्स हैं, उनको बीच में क्या कनेक्शन, उनके बीच का एक थिक बैंड होता है, स्किन का मसल्स का कह लो, वो कनेक्ट करके रखता है। तो उसको हम कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। ये है बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, जो क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को। ओके। ओके। किसके? ब्रेन के। ब्रेन में जो हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स हैं, दैट विल बी कनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स विच इज नोन एज कॉर्पस क्लोसम। बट जो क्वेश्चन हमने किया कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज सेरेबेलम, ऑप्शन बी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन। पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, अग्राशयी सोमैटोस्टेटिन स्थापित होता है किससे? किससे स्थापित होता है बेटा? तो ये जो है, क्या अल्फा सेल से, अल्फा कोशिकाओं से, या फिर जो है डी, सॉरी, या फिर बेटा डी सेल्स, डी कोशिकाओं से, बी, बी कोशिकाओं से, डी टू एफ कोशिकाओं से, क्या है इसका आंसर? तो बेटा अगर हम देखें तो जो है ना, इसका आंसर जो है ना बेटा, अल्फा, डी से डेल्टा, बी से बीटा हो गया, डी टू एफ हो गया। तो इसका आंसर है डी सेल्स, डेल्टा सेल्स। जो डेल्टा सेल्स है ना बेटा, वो सोमैटोस्टेटिन को, सोमैटोस्टेटिन को प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है बेटा, कौन करता है? डेल्टा सेल्स। ओके। उसके बाद जो अल्फा की अगर हम बात करें, तो अल्फा का रोल होता है बेटा ग्लूकागन, इसको सिक्रीट करना। ठीक है। बीटा का होता है इंसुलिन, सॉरी सॉरी, बीटा का, बीटा। ठीक है। डी टू एफ जो है ना, ये जो था, एफ सेल्स आप कह लो, नहीं तो एफ सेल्स कह लो एक तरह, सॉरी, एफ सेल्स कह लो। तो ये पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को वगैरह को करती हैं आवृत। ठीक है। अब बेटा एक और बात आपको अगर करनी हो, आप कहते हो जब हमारा लोग कहते हैं हमारी शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, व्हाट डज दैट मीन? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में कोई चीनी थोड़ी, दैट इज ए शुगर विच इज, कौन सी शुगर हमारी बॉडी में होती है बेटा? वो होती है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है हमारे ब्लड में, बॉडी के ब्लड में, उसको कहते हैं कि डायबिटीज हो जाना, है ना। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 अलग तक तरह की आती हैं, पर ऐसे क्यों क्यों होता है? लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन होता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को एक्सेस ऑफ, जब हमें जितनी चाहिए उससे ज्यादा अगर बेटा प्रेजेंट है, तो एक्सेस जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में। और किसकी हेल्प से होती है बेटा वो? इंसुलिन की हेल्प से। जिनकी बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है, फिर उनको ब्लड शुगर होती है, ये जो शुगर बीमारी है। उसी तरह बेटा, अब जब कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजन में, लेकिन अब ना हमने कुछ किया और हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज की जरूरत है, तब क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर था, इसको वो वापस से तोड़ना है किसमें? ग्लूकोज में। वो कौन करता है? वो करता है जो अल्फा सेल्स बनाते हैं, ग्लूकागन। ठीक है, वो करते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। ठीक है। सोमैटोस्टेटिन की बात करें तो डी सेल्स। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्टोलाई सेल्स आर फाउंड इन, जो सर्टोली कोशिकाएं हैं बेटा, वो किस में पाई जाती हैं? क्वेश्चन है किस में पाई जाती हैं। तो पहली ऑप्शन है एम्फीबियन की टेस्टिस में, एम्फीबियन की ओवरी में, मैमल की टेस्टिस, या मैमल की ओवरी में। ठीक है। तो हिंदी में अगर बोलना हो, उभयचर के वृषण में, उभयचर के अंडाशय में, या स्तनधारी के वृषण में, या स्तनधारी के अंडाशय में। ठीक है। तो टेस्टिस ओवरीज जो है, टेस्टिस मेल पार्ट है और ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है, जिसमें टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ओवरीज में एग बनते हैं, ये तो हमें पता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो हमने पढ़ा हुआ है सर्टोलाई सेल्स जो है बेटा, वो टेस्टिस में होते हैं, मेल्स में। मैमल्स की जो मेल्स हैं, उनमें ये टेस्टिस होते हैं। और ये क्या होता है, सर्टोलाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको ना नर्स, एक होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो तो स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे, उसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स भी होंगे, और ये जो है सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल्स को ना नर्स सेल्स भी कहा जाता है, याद है।
क्योंकि ये क्या करते हैं, नरिशमेंट, फूड एक तरीका, जब कोई डेवलपिंग डेवलपिंग स्पर्म्स को, स्पर्म सेल्स को, स्पर्म या स्पर्म मदर सेल्स को इन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। नर्व सेल्स कौन से, सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेमिनी, और होते किसमें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और इनका क्या मेन वैसे डेवलपिंग, वही कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगी, मतलब डेवलप स्पर्म सेल्स का डेवलपमेंट होना, उसमें ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजाइम इज फाउंड इन। तो लाइसोजाइम जो है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है, लाइसोजाइम जो है वो किस में पाया जाता है, टीयर में, स्वेट में, स्लाइवा में, या फिर ऑल ऑफ द अबव, आंसू में, पसीने में, लार में, या उपर्युक्त सभी में। तो बेटा ये जो आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन है लाइसोजाइम, ये आंसू में भी होता है, स्वेट में भी होता है, स्लाइवा में भी होता है ये एंजाइम, ठीक है। तो ऑप्शन होगी ऑल ऑफ द अबव, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो लाइसोजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है जो एंटी माइक्रोबियल है, मतलब जो कीटाणु, जो जर्म सेल्स हमारे आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं बॉडी में, उनको किल करता है। ये क्या करता है, हमारे इनेट इम्यून सिस्टम को, एक तरह का, किसके किस में रोल है इसका, इनेट इम्यून सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है ये। इनेट होता है जो शुरू से बाय बर्थ हो, जो हमारे में पहले से है, उसका उसका हिस्सा ये लाइसोजाइम। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाए तो उसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। सेल वॉल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ना ऐसे, उससे बचा के। लाइसोजाइम टीयर, स्लाइवा और स्वेट सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है, टीयर्स में अगर ये प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, टीयर्स में अगर ये प्रेजेंट है, तो आइस को ये बचाता है किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। स्वेट में अगर ये प्रेजेंट है, तो ये रोकता है, प्रिवेंट करता है या इनहिबिट करता है, कह सकते हैं हम, रोकता है कि बैक्टीरिया ग्रो ना करे हमारी स्किन पे ऊपर, गर्मियों में ना, बैक्टीरिया ग्रोथ ऑन स्किन, क्योंकि ज्यादा पसीना तो गर्मियों में ही आता है। स्लाइवा में हमारे ये प्रेजेंट होता है कि ताकि ये कंट्रोल करता है कि खाने के थ्रू जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जो गलती से खाने से हमारी बॉडी में जा रहा है, उसको रोकने से, बैक्टीरिया एंटरिंग माउथ, ओके। तो स्लाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आ रहा है, विच ऑफ द, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु प्यूटरी, पीयूष गुणी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। मतलब बनाता, उसे सिंथेसाइज करता हाइपोथैलेमस है, लेकिन सिक्रीट या रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है। तो उसमें आंसर है ऑक्सीटोसिन, या बी ऑप्शन प्रोलैक्टिन, या सी ऑप्शन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, उसके बाद आता है पटकोदीपक हार्मोन और आसिताणु उद्दीपक हार्मोन, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बनाता हाइपोथैलेमस है, लेकिन रिलीज करवाता, सिक्रीट करवाता पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब जो है, इसमें क्या होता है, ये जब बन जाता है ना, होता क्या है कि हाइपोथैलेमस इसे बनाता है, ठीक है। तो बनने के बाद ये क्या करता है, ये एक्सोन्स जो होते हैं ना हमारे, उससे जाके ये पोस्टीरियर, जो हमारा एक्सोन्स के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइस, हाइपोफिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस, ठीक है। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से इन्हें सिक्रीट करेगा, उसके बाद ये एक्सोन्स के थ्रू ट्रेवल डाउन करेंगे थ्रू द एक्सोन टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कह देते हैं। जहां पे फिर ये क्या करता है, स्टोर हो जाता है, यहाँ पे आके इसने स्टोर हो जाना है बेटा, और हमारे रिलीज धीरे धीरे इवेंचुअली कब रिलीज होगा, ब्लड स्ट्रीम में सीधा।
ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मायलिन शेथ कवर्स, मायलिन शेथ कवर्स, मायलिन शीथ ढकती है, ढकती है मसल फाइबर को, कोलाजन फाइबर को, टेंडोन को, या नर्व फाइबर को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ना दो तरह के न्यूरॉन्स पढ़े होते हैं। कितनी तरह के पढ़े होते हैं? न्यूरॉन्स जो है ना, हम दो तरह के पढ़ते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है। जो माइलिनेटेड होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मान लो, ऐसे मैं अभी बना रही हूँ, ऐसे मान लो ये था, न्यूरॉन था नीचे, ये उसकी अगर उस पे ऐसे, ये माइलिन शीथ है जो डिसकंटिन्यूस होती है, अगर ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये है माइलिनेटेड है, और ये इसकी एक्सोन की जो ये सेल बॉडी थी, ये एक्सोन है जो लॉन्ग टनल टाइप होती है, ब्रांच टाइप। तो ऐसे इस पे ऊपर ये जो ये शीथ के पैचेस ये जो है, ये शीथ लाइक, ये माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, अगर ये है तो माइलिनेटेड है, अगर ये नहीं है तो नॉन, अगर मतलब अकेले ऐसे है, ठीक है, और ऐसे, अगर अकेली ऐसे है, कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो नॉन माइलिनेटेड हो गए। ठीक है। तो माइलिन शीथ किस में है? ऑब्वियस है, नर्व फाइबर्स में, तंत्रिका तंतु में। ठीक है, नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? माइलिन फाइबर शीथ जो होती है ना, ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, इंसुलेटिंग होती है, लेयर, एक इंसुलेशन की तरह काम करती है। जो एक्सोन जो होता है ना, एक्सोन पार्ट नर्व फाइबर का, उसके अराउंड होती है। ठीक है। और इसके फंक्शंस में आता है एक तो इंसुलेशन, मतलब कि कैसे, कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लीक नहीं होने देती। ठीक है, नो लीक ऑफ या लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो सेल बॉडी में प्रोसेस हो गए, फिर पास ऑन होते हैं एक्सोन के थ्रू, और उसके आगे नर्व एंडिंग के थ्रू आगे आगे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पास ऑन होना, तो उसके दौरान, पैसेज के दौरान ये लीक नहीं होने देता, नो लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो ये है, स्पीड इसकी, कि ये इलेक्ट्रिक पल्स की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और दूसरा, ये प्रोटेक्शन कर रहा है डैमेज से। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीशन से ये क्वेश्चन आ गया कि यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है? यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? पीजन, क्या वो पीजन है, क्या वो फ्रॉग है, क्या वो रैबिट है, या वो मैन है, क्या है जिसके द्वारा? तो बेटा इसका आंसर जो है यूरिक एसिड हो गया ना। एक तो आपको पता होना चाहिए, यूरियोटेलिक होते हैं एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एक होते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, एक होते हैं अमोनोटेलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा जहरीला, टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक है, और इसलिए ये एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना, वो एक्सक्रीट करते हैं। कौन एक्सक्रीट करता है? एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। उसके बाद आता है यूरिकोटेलिक जो है ना बेटा, यूरिकोटेलिक, इनमें क्या क्या आते हैं? जो है इसका आंसर पहले तो है इन चारों में से बर्ड्स, पीजन आ गया। पीजन जो है वो यूरिकोटेलिक है। ठीक है, पीजन क्या है? यूरिकोटेलिक है। जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, कबूतर के द्वारा ये एक्सक्रीट होता है। ऐसे हम कहीं यूरिकोटेलिक है ना, जो उसमें आते हैं बर्ड्स, और पीजन बर्ड ही है, इसके अलावा रिप्टाइल्स आते हैं, और उसके अलावा इंसेक्ट्स आते हैं। ये जो है ना, ये लेस लेस टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो लेस टॉक्सिक है, और इसको, क्योंकि जितना ज्यादा कोई, हम इस एक्सक्रीशन में हम देखेंगे, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए अपनी न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको, ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए। लेकिन ये लेस टॉक्सिक है, इसलिए ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उनको ऊपर कहाँ पानी इतना मिलता है,
इंसेक्ट्स वगैरह, तो इसको इसलिए ये लेस टॉक्सिक को रिमूव करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं, बिकॉज इनको नीड लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, जो कि यही चीज इन क्यों है ये इनमें चीज यही, क्योंकि ये जहां रहते हैं जैसी कंडीशन में, वहां खुला इतना पानी थोड़ी होगा, ठीक है ना, दैट द कंडीशंस इन विच दे आर लिविंग है ना, दैट बर्ड्स हैव टू फ्लाई in the sky, and in that cases where they will get the water, if they will have to if they would have required more water for the excretion, then they will it will be tough for them to find that amount of water when they used to be flying, when they will be in air. In on the on the other hand, if we will see in the case of reptiles and even in case of insects बच्चा, तो they also insects live in that much in such areas, and reptiles के केस में भी अगर हम देखें, they live in such areas where they will not get that amount of water which they will be required, they will be requiring if they will be not secreting uric acid. मेरे कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स, रिप्टाइल्स और इंसेक्ट्स एक ऐसे एरिया में रहते हैं बेटा, जहां उनको पानी कम कम होता है, एक तो एटलीस्टली, तो ये एक तरह की ना उनके लिए अडेप्टिव मेयर ही है, ये एक तरह का उनके लिए अडेप्टेशन है। किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि आसमान में हो चाहे रेप्टाइल्स रेगिस्तान में भी रहते हैं, या ऐसे सुरंगें बना के रहते हैं, बरोज बना के उनके अंदर रहते हैं, और जो इंसेक्ट्स है वो भी कुछ बरोज या मिट्टी में इधर उधर पेड़ पे कहीं कहीं, तो इनको जो द कंडीशंस इन विच दे आर सर्वाइविंग, वहां पानी कम होता है, तो उल्टा उसको, और उसके हिसाब से अगर ये अमोनिया सिक्रीट करते तो ऑलरेडी पहले तो वहां पानी कम है, ऊपर से अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक, तो उनको तो और वाटर चाहिए होता। तो ये एक तरह के अडेप्टिव मेयर ही आप समझ लो, कि अडेप्टेशन के अपने आप को ऐसा ढाला है कि वो अमोनिया की जगह यूरिक एसिड जो लेस टॉक्सिक है वो एक्सक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, पीजन हो गया जो बर्ड्स में आ गया, उसके अलावा जो है बेटा यूरियोटैलिक जो होते हैं ना, यूरियो, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, ये जो होता है ना, इनमें आते हैं मैमल्स, हम लोग, हम यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, ये जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, मैमल्स जैसे कि मैन हो गया, रैबिट्स हो गए बेटा, ये सब कुछ मैमल्स जो है, ठीक है, और यूरिया जो है, इवन अमोनिया, ये भी यूरिया जो है ये भी लेस टॉक्सिक है, ये भी क्या है बेटा, लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। और इसको क्या चाहिए, इसलिए इसको भी क्या चाहिए, रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल सी मात्रा में पानी चाहिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, इसलिए ये भी उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप देखें अमोनिया की बात करें, अमोनोटैलिक जो होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उनमें आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि पानी ज्यादा है ना खुला वहां पे, तो वो तो कर ही सकते हैं, एनिमल्स हो गए, या फिशेस उसमें जो आए, बोनी फिशेस, ये जो है ना बेटा, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो क्या है, हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। और इससे जो हाई, जितना मैंने कहा ना टॉक्सिटी ज्यादा, उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए, तो ये हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर करेगा टू बी फ्लश्ड आउट, इसको चाहिए फ्लश आउट होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स और बोनी फिशेज में होता है। ठीक है, तो मैंने सबकी क्लैरिटी यहाँ दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पेसमेकर, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, पेसमेकर आपने पढ़ा हुआ है, ये हार्ट का पार्ट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है पेसमेकर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, पेसमेकर है क्या वो एसए नोड है, क्या वो एवी नोड है, क्या वो एसवी नोड है, या क्या वो वीए नोड है, वो क्या है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेसमेकर है वो बेटा एसए नोड है, ठीक है, वो क्या है, एसए नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर का काम करता है, ठीक है बेटा। और नेचुरल पेसमेकर का, और ये जो हमारा हार्ट है ना, जैसे ये, उसके चार चैम्बर्स होते हैं, मान लो इसको हमने लेफ्ट माना, ये राइट, तो राइट एट्रियम में, ये वाले हिस्से में, यहाँ में राइट एट्रियम में ये पाया जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम में पाया जाता है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को, इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सिस हैं उन्हें जनरेट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है, जो हार्ट बीट है वो शुरू होती है, हार्ट बीट जनरेट करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं,
है ना, इंड्यूस कह लो, इनिशिएट कह लो, इंड्यूस कह लो। तो मेन क्या है, पेसमेकर, जो नेचुरल पेसमेकर हमारे हार्ट में होता है वो राइट एट्रियम में होता है, जो कि एससी नोड ये इसका बना होता है, और इसका मेन काम है इसने इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करना, जो आगे हमारे हार्ट बीट को इंड्यूस करती है, हार्ट बीट को चलाती है, शुरू करती है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट्स डेवलप फ्रॉम। तो भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। तो कहते हैं मतलब जो एम्ब्रियो होता है, हमें पता है बेटा कि एग और स्पर्म मिले, फ्यूजन हुआ इनका, बन गया जाइगोट। जाइगोट के आगे डेवलपमेंट हुई फर्दर तो बना एम्ब्रियो स्टेज। तो ये स्टेज की वो बात कर रहे हैं, जब मदर की वोम में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिर जो रेड ब्लड सेल्स को बनाना है, इथ्रोसाइट्स को, वो किससे बनता है? किससे बनता है वो? क्या वो बोन मैरो से बनता है? क्या वो लीवर और किडनी से? क्या वो स्प्लीन एंड किडनी से, या लीवर एंड स्प्लीन से? तो बेटा ऑप्शन डी, लीवर एंड स्प्लीन से बनता है वो। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है एरिथ्रोसाइट्स, वो लीवर और स्प्लीन से बनते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को एरिथ्रोसाइट्स बनने के जो प्रोसेस है, इसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस का मतलब होता है वही जेनेसिस, जनरेशन होना। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स ये हैं आरबीसी, एरिथ्रो मतलब रेड, रेड ब्लड सेल्स का जनरेशन होना इसके दौरान लीवर और किडनी स्प्लीन से, लीवर एंड स्प्लीन से, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इसमें ना कुछ चीजें आती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जो पहला जो है ना, ये काम शुरू, एक होता है इसकी जो फेजेस है, एक होती है मीजो ब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, एक मिनट बेटा, मीजोब्लास्टिक स्टेज क्या है? मीजोब्लास्टिक स्टेज है वो योक सैक में शुरू होती है, योक सैक से शुरू होता है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है ना बेटा हमारा, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड जो फीमेल्स में शुरू होता है जब, तो उसके फर्स्ट फ्यू वीक्स में, फर्स्ट फ्यू वीक्स जो होती हैं जेस्टेशन की, उसमें योक सैक में ही जो है शुरू हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का बनना, उसको कहते हैं मीजोब्लास्टिक, जब वो मीजोब्लास्टिक है। उसके बाद फिर आती है हेपेटिक, हेपेटिक स्टेज। हैपा वर्ड वैसे भी लीवर से रिलेटेड लगता है ऐसे, है ना। तो ये क्या होता है, अराउंड सेकंड मंथ जब आता है ना जेस्टेशन का, मतलब प्रेगनेंसी का जब सेकंड मंथ आता है, तो एम्ब्रियो में फिर क्या होता है, लीवर जो है ना वो मेन साइट बन जाता है। किसकी? लीवर जो है मेन है, लीवर मेन है। और सपोर्ट इसको किसका मिलता है? सपोर्टेड, लीवर मेन साइट है, सपोर्टेड बाय स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, जहां हमारे रेड ब्लड सेल्स आके फिर मरते हैं और पड़ते हैं। उसके बाद पहले क्या थी, मीजोब्लास्टिक, फिर बेटा आपकी आई हेपेटिक स्टेज, और थर्ड अब आएगी माइलॉइड स्टेज। ठीक है, और इस स्टेज में, ये स्टेज जो है शुरू होती है अराउंड फिफ्थ मंथ, पांचवें मंथ में। फर्स्ट फ्यू वीक्स में थी मीजोब्लास्टिक, सेकंड मंथ से थी हेपेटिक स्टेज, और आगे माइलियोड स्टेज आ गई, माइलॉइड स्टेज, ये फिफ्थ मंथ से की शुरू होती है। और आगे, और इसमें क्या होता है, बोन मैरो जो है ना फिर आगे ये टेक ओवर कर लेता है, जो प्राइमरी साइट थी, टेक ओवर कर लेता है एज द प्राइमरी मेन साइड ब्लड प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, मतलब राइट आफ्टर अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड मंथ में, जो है क्या, लीवर एंड स्प्लीन, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अभी है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट? निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार में जो कौन सा लिपिड इंपॉर्टेंट है? क्या वो लिनोलिक एसिड है? क्या वो पामेटिक एसिड है बेटा? या फिर क्या वो स्टीरिक है? या फिर वो ओलिक एसिड है? तो इसका आंसर है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट लिपिड है जो जरूरी है एक बैलेंस डाइट में। ठीक है, ये क्या है, असेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, और ये बॉडी जो है, क्यों असेंशियल है? असेंशियल मीन्स बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज्ड ऑन, कांट सिंथेसाइज्ड।
तो इसमें हमने किया कि लिनोलिक एसिड जो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इन एसेंशियल का हमने आंसर किया था कि लिनोलिक एसिड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है लिपिड है जो चाहिए हमें किसके लिए, बैलेंस डाइट में होना चाहिए। और हमने ये किया कि लिनोलिक एसिड अपने आप में क्या है, एक फैटी एसिड है, अपने आप में क्या है, एक फैटी एसिड है जो कि जरूरी है, ठीक है, फैटी एसिड है और एसेंशियल है ये, क्योंकि बॉडी जो है खुद से कैनॉट प्रिपेयर, कैनॉट प्रोड्यूस दैट, कैनॉट, ठीक है, सिंथेसाइज दैट। ओके, और एक और बात आती है कि लिनोलिक एसिड अपने आप में एक कैसा एसिड है, तो ये एक जो है बेटा ओमेगा 6 पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ओमेगा 6 पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, जो है हमारा लिनोलिक एसिड। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, इनमें से निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है प्रतिरक्षाग्लोबुलिन अणु सर्वाधिक विशाल है, मतलब सब में से लार्जेस्ट जो है वो कौन सा इनमें से आईजी बॉडीज है, एंटीबॉडीज का ये नाम है, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, इनमें से सबसे लार्जेस्ट इनमें से जो है वो कौन सा है। तो बेटा निम्नलिखित में से जो सबसे लार्जेस्ट है वो है आईजीएम, आईजीएम सबसे लार्जेस्ट है एंटीबॉडी इसमें। और ये क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। और ये जो है ना बेटा, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, ये एक पेंटामर की तरह है। पेंटामर का क्या मतलब है, पेंटामर का 5, पेंटा मीन्स 5, तो इसमें 5 बेसिक जो है एंटीबॉडीज होती हैं बेटा, एंटीबॉडी यूनिट्स 5 बेसिक, जो क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं साथ में, ठीक है, 5 जो है एंटीबॉडी यूनिट्स जो है वो ज्वाइंट होती हैं बाय जे चेन के साथ, किसके द्वारा, एक जे चेन होती है उसके द्वारा ये जॉइंट होती है, जिसके कारण ये क्या है, उसको हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट देती है, इसीलिए तो ये लार्जेस्ट है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि 5 देखो ना एंटीबॉडी यूनिट्स जे चेन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो उससे उसका मॉलिक्यूल 5 यूनिट्स जुड़ के हाई मॉलिक्यूलर वेट देगा सब में से, कंपैरेटिवली सब में से, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है बेटा, वो जो है मनुष्य के लिए जो है वो हानिकारक है, ठीक है, तो क्यों, क्या वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर उत्पन्न करती है, क्या वो जो है एंटागोनिस्टिक है कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी है, क्या उसकी, क्योंकि वो बहुत जल्दी से है किसके साथ हायर अफिनिटी रखती है हीमोग्लोबिन के लिए एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बड़ी जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, लगाव में है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव टू ओजोन, मतलब ओजोन के लिए हानि का डिस्ट्रक्टिव है, तबाही कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकती है। तो इनमें से जो है, क्योंकि बेटा वो क्यों है, एक क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों अगर है ना, अगर हमारी बॉडी में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हम हो, हमारी बॉडी में ये एंटर कर जाए, तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करती है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, सॉरी, तो उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होने लग पड़ेगी, क्योंकि इसकी ज्यादा अफिनिटी है, ज्यादा तेजी लगाओ, ज्यादा इजीली जुड़ जाती है, जितने जल्दी ऑक्सीजन ने जुड़ना उससे ज्यादा जल्दी ये जुड़ जाएगी उसके साथ, और मतलब कि इनकी जो अट्रैक्शन पावर है, अफिनिटी है, वो ज्यादा है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी ना, हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। ये क्या होती है, हार्मफुल होती है, ये हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी हायर अफिनिटी है हीमोग्लोबिन को लेके। इससे क्या हो जाएगा ना, जब ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिल जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एचबी के साथ बाइंड कर जाएगा किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, इवन कितना स्ट्रांगली, 200 to 250 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर,
200 से 250 टाइम्स ज्यादा तेजी से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन से ये 200 250 ज्यादा बार अफिनिटी रखती है, इतना जल्दी से वो फास्टली जो है कर जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी तेजी से, ऑक्सीजन जितनी जुड़ी होगी उससे 200 250 गुना ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बॉडी को डिलीवर नहीं हो पाएगी, तो जिससे क्या है सफोकेशन, हमें तो सेल लेवल पे सफोकेशन हो जाएगी ना, दम घुटने लग पड़ता अगर हमें ऐसे ऑक्सीजन ना मिले। सफोकेशन एट सेल लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहते पेसमेकर हमने पीछे भी किया ना, जो ऐसे नोट जो है वो हार्ट के राइट आर्टरी में होती है, और वो जो है एज ए पेसमेकर का काम करती है, जिसका काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना, जो आगे क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिग्नलिंग वगैरह के लिए, हार्ट बीट को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो रोल ऑफ पेसमेकर यही आया, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। तो ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, रोल ऑफ पेसमेकर। तो क्या ये इनिशिएट करता है, आरंभ करता है हृदय स्पंदन को, क्या कम करता है, घटाता है उसको, क्या हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, या कंट्रोल करता है ब्लड की सप्लाई को, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है क्या हृदय में जाने से। तो बेटा इसका आंसर जो है वो शुरू करता था ना, शुरुआत होती थी वहां से, इनिशिएट। दिल की धड़कन जिसे कहते हैं, हार्ट बीट जो कहते हैं, वो शुरू होना बेटा, वो कहाँ से, उसका काम जो है हार्ट बीट का इनिशिएट होना, वो होता है एसए नोड, जो पेस मेकर का काम करता है। तो किसका काम करता है, पेस मेकर का काम करता है, पेस मेकर का। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कैसे करेगा, जो है ना एसए नोड, वो क्या है, साइनो एस्ट्रियल नोड। इलेक्ट्रिक इंपल्स करेगी जनरेट, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगी, जो क्या करेगा बेटा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट को कहेगा कि आप, मैसेज देगा कि कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बेटा ये इंपल्स जो है वो स्प्रेड कर जाएगी हार्ट के मसल्स में, हार्ट के मसल्स में, जिससे ये क्या सेट कर देगी उसकी रिदम को, रिदम को, और स्टार्ट कर देगी जो है हार्ट बीट को। क्या हुआ, हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिससे क्या होता है, हार्ट के हर मसल्स तक ये पहुंचती है, उसमें रिदम सेट करके हार्ट बीट को शुरू कर देती है, हर हार्ट बीट को। ठीक है बेटा, ये होता है पेसमेकर का, जो नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड जो है हमारे में है। आजकल जो जब दिल रुक जाता है, तो एक ना आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये तो जो हम पेसमेकर की बात कर रहे हैं कि इनिशिएट करती है, नेचुरल वाला हमारे हार्ट में ऐसे नोड है। आजकल आर्टिफिशियल पेसमेकर्स भी आ गए हैं, जो क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है। ठीक है, जब हमारा नेचुरल पेसमेकर, जो नेचुरल है पेसमेकर, वो जब फेल कर जाता है, तो हम आर्टिफिशियल का फिर यूज करते हैं, एक मेडिकल जो परफॉर्म करता है सेम रोल इसका भी, वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है सिग्नल्स को प्रोड्यूस करके उसको सेंड करके इंश्योर करना कि हार्ट बीट जो है वो रेगुलरली चलती रहे, हार्ट बीट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक मेडिकल डिवाइस है। ये कब होगा, जब हमारा नेचुरल जो है वो फेल हो जाता है, नेचुरल जो पेसमेकर है, ठीक है, काम करना। उसके बाद आता है फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन, फाइब्रिनोजन पाया जाता है कहाँ पे, क्या ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और बना, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन सिंथेसाइज्ड इन लिवर, रक्त प्लाज्मा और यकृति में संशोधित होता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, क्या पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। थर्ड है प्रोड्यूस्ड इन ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ नोड्स, रक्त प्लाज्मा और लिम्फ नोड्स में उत्पन्न होता है। या लास्ट ऑप्शन है बोन एंड सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो, क्या ये फाउंड होता है बोन में, और क्या बनता है ये जो है अस्थि उसमें बोन मैरो में क्या ये बनता है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, कि फाइब्रिनोजन जो है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और ये कहाँ होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और लीवर बनाता है। ठीक है, इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड सिंथेसाइज्ड इन लीवर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, ये जो फाइब्रिनोजन है, ये अपने आप में एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है।
ये अपने आप में क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा। जो इंपॉर्टेंट रोल किसमें है इसका, फाइब्रिनोजन प्रोटीन से ब्लड क्लोटिंग में। जब हमारे ब्लड इंजरी वगैरह, जख्म आने से, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो ब्लड टीयरिंग, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो टीयर कर जाती हैं, कट स्क्रैचेस वगैरह, तो ब्लड रिलीज होने लग पड़ता है। तो थोड़े टाइम बाद देखते हैं हमारा अपने आप ही वहां पे क्लोट सा बनना शुरू हो जाता है और रुक जाता है ब्लड। ये नेचुरल प्रोसेस जो ब्लड क्लोटिंग में फाइब्रिनोजन का रोल है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स। कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज, पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को कहते हैं सारकोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया या मियलोमा। तो बेटा इसके जो कैंसर है इसको कहा जाता है, एक मिनट, इसके कैंसर को कहा जाता है बेटा कार्सिनोमा, कर्कट रोग। ठीक है बेटा, आंसर इज कर्कट रोग, कार्सिनोमा जो है ना, और यही जो है सबसे मोस्ट जो कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो कैंसर है ना बेटा, ये कार्सिनोमा कैंसर ही है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, एपिथेलियल एक एक कह लीजिए कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग्स हैं, हमारी स्किन की कवरिंग्स है, लेयरिंग्स हैं, उसमें सब कुछ यही होता है। एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनल, है ना, ये अलग अलग टाइप्स हैं इसकी। कॉलमनर, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्ट्रैटस वाली एपिथेलियम जो लेयर की फॉर्म में स्किन में होती है, या कुछ ऐसी हैं जो अंदर की लाइनिंग्स बनाती हैं, तो उनमें जो तो ये शुरू कहाँ से होता है, ये जो कार्सिनोमा है ये एपिथेलियल टिश्यू से शुरू होता है। सबसे कॉमन टाइप यही वाले के होते हैं, मतलब ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, लीवर हो गया, इनमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है लेकिन सार्कोमा, ये कौन सा है, ये कैंसर है जो कनेक्टिव या सपोर्टिव सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उनमें बनता है। जैसे कि बोन, बोन का कैंसर सार्कोमा की एग्जांपल है, कार्टिलेज हो गया, फैट हो गए, मसल्स, सार्कोमा से वैसे इजिली मसल्स याद आ जाता है, मसल्स हो गए, फैट्स हो गए। ठीक है, बोन, कार्टिलेज हो गया, इवन ब्लड वेसल्स में भी अगर हो जाए तो वो सार्कोमा की ही एक वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद आता है लुकीमिया। लुकीमिया जो है ना, ये हमारे ब्लड कैंसर है एक तरह का, जिसे कहते हैं ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में होता है। ठीक है, ब्लड को बनाने वाले टिश्यूज में होगा, मतलब बोन मैरो में भी, बोन मैरो को भी ये इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग बोन मैरो एंड ब्लड को बनाने वाले टिश्यूज, इवन बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यूज जो है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इन सब के कैंसर जो है वो किस में आते हैं बेटा, लुकीमिया में आते हैं, लुकीमिया में। ठीक है, और लास्ट आता है मयोलिमा। तो मयोलोमा जो है, माइलोमा, ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। कैंसर जो किसमें वाइट ब्लड सेल्स में होता है उसे माइलोमा कहते हैं, माइलोमा, माइलोमा। ठीक है, जिसको हम एक प्लाज्मा सेल, वाइट ब्लड सेल जिसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं ना, उसका है। एक टाइप है रेड ब्लड सेल की जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, उसका जो कैंसर है उसको माइलोमा कैंसर कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अ पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को जो है वो रिलीज करवाता है। ठीक है बेटा, तो ये है एंटीरोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, गेस्ट्रिन या एंटीरोकाइनिन, इनमें से कौन सा है। तो पैनक्रियाटिक जूस में से, पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवाने के लिए जिसका रोल आता है वो ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एंजाइम के कारण वो सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कि पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करो। ठीक है, और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, एस सेल्स के द्वारा, जो हमारे किस में है, स्टमक का एक हिस्सा है डिओडेनम। डिओडेनम जो है ना वो स्टिमुलेट करता है, ये क्या, ठीक है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा हमारे पेनक्रियाज को। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा हमारे पेनक्रियाज को कि वो रिलीज करें, क्या रिलीज करें, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करें। ठीक है, और वो भी जो पेनक्रियाटिक जूस वो रिलीज करेंगे किसकी, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होगा ना, ये किस में रिच होता है बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस में। इसमें बाइकार्बोनेट आयंस भर भर के होंगे, इसमें रिच होगा ये, हाई बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है
क्यों? वैसे आप कहेंगे क्यों मैम, क्यों बाइकार्बोनेट आयंस? क्योंकि ये बेसिक नेचर के होंगे, ताकि हमें पता है स्टमक में HCl होता है, वो जो उसमें खाना होता है ना, उसको कर देता है एसिडिक, उस खाने को एसिडिक बना देता है जब वो एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस भी होते हैं, लीवर बाइल ने आना है, पेनक्रियाटिक जूस ने आना है। तो पेनक्रियाटिक जूस को ना एक्ट करने के लिए बेसिक अल्कलेन जिसे कहते हैं, अल्कलाइन कंडीशंस चाहिए, अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए। और वो कौन करता है? एक तो बाइल सॉल्ट्स जो लीवर के बाइल में प्रोड्यूस होती हैं, और दूसरा हमने कहा कि सिक्रेटीन जो होता है वो रिलीज होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो भर भर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। उसके अलावा ये जो इंटेरोगेस्ट्रोन है, ये क्या करता है? तो इसको इंटेरोगेस्ट्रोन को गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहा जाता है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है बेटा? ये इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। किस चीज को रोकेगा ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक मतलब पेट की सिक्रीशंस को। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह ये सिक्रीट होते हैं जो स्टमक में गैस्ट्रिक सेल्स या ग्लैंड्स के द्वारा, उसको ये इनहिबिट करेगा। GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है ये। उसके अलावा जो गैस्ट्रीन है, ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है हमारे स्टमक को, मतलब सिग्नल देता है कि भाई चलो और ज्यादा HCl एसिड जो है ना, वो स्टिमुलेट करता है इसके HCl की प्रोडक्शन को स्टमक में। ठीक है, उसके बाद एंटीरोकाइनिन जो है ना, ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक एंजाइम है ना कि हार्मोन। एंटीरोकाइनिन एक एंजाइम है जो एक्टिवेट करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन नहीं प्रेजेंट होता, ट्रिप्सिनोजन, उसको ट्रिप्सिन में, ये पेनक्रियाज का ट्रिप्सिनोजन है, उसको ट्रिप्सिन के कन्वर्ट करने में एक्टिवेट कौन करता है? ये एंटेरोकाइनिन, एंटीरोकाइनेज सॉरी, एंटीरोकाइनिन हो गया या एंटीरोकाइनेज हो गया, काइनेज, काइनेज, एंटीरोकाइनेज वाला। चलो बेटा, ये हो गया। उसके आगे आता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जो है हमारे अडल्ट ह्यूमंस में वो क्या है? ठीक है, वयस्क मानव का दंत सूत्र है। तो क्या है दंत सूत्र? 2123, 2133, 2122 या 2132? तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2123। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले को कैसे करना है? ऐसे आ गया, टू मतलब दो ऊपर, ये 2123 मतलब हमारे ये जो होते हैं ऐसे दांत, तो ये एक साइड के अगर हमने लेने हो ऐसे होते हैं ना, हमने एक साइड के लेने हो 2123, तो 2123, फिर यही रिपीट 2123, इधर से 2123 ऐसे। तो हम ये वो फॉर्मूला होता है, पहले हमारे आगे वाले दो दांत आते हैं देखो सेम, फिर ये तीसरा अलग सा, फिर दो सेम आएंगे, फिर तीन आएंगे, ऐसे नीचे रिपीट होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होगा। तो इसमें ये जो 2123 है ना, ये होता है ICPM। इंसाइजर्स होते हैं पहले, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स, और फिर मोलर्स, मोलार्स। ठीक है, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स जो हैं, इनका क्या रोल है? कुफर कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं ये अपने आप में एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं क्या इलियम के? क्या ये फेगोसिटिक सेल्स हैं लीवर के? क्या ये अल्फा सेल्स जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के, उनको कहा जाता है? या ये सिबेशियस ग्लैंड के सिक्रेटरी सेल्स है? क्या है ये अपने आप में कूफर सेल्स? तो बेटा जो कूफर सेल्स है ना, ये लीवर के होते हैं। तो अगर नहीं भी एक्स्ट्रा पता होता इनका नेचर क्या है, लेकिन लीवर लिखा है, तो फेगोसाइटिक सेल्स है ये, मतलब यकृति की फेगोसाइटिक कोशिकाएं। फेगोसाइटिक क्या होते हैं? जो एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं दूसरे सेल्स को, एनगल्फ कर लेते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एक तरह के क्या है कूफर सेल्स हैं, इनमें मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस स्पेशलाइज्ड, ये मैक्रोफेजेस हैं जो किसके अंदर होते हैं? जो साइनोसॉइड्स नहीं होती, साइनोसॉइड्स मतलब ब्लड चैम्बर्स, जो ब्लड चैनल्स होते हैं लीवर में, लीवर के ब्लड चैनल्स को हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। उसके अंदर ये मैक्रोफेजेस कौन से? कूफर सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन है फेगोसिटिक। फेगोसिटिक वही मतलब कि
ये एक्ट करते हैं, मतलब कि ये एक्ट क्या करते हैं, एज लीवर के इम्यून सिस्टम का ही, जैसे कि उसको कीटाणुओं से बचाना, जर्म सेल से बचाना, बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उससे बचाना, एक्ट एज लीवर्स इम्यून डिफेंस। ठीक है, एक्ट करते हैं कैसे, इम्यून डिफेंस उसका कैसे प्रोवाइड करते हैं, मैंने कहा था ना, फेगोसाइट वर्ड कहीं भी आगा तो वो एनगल्फ करते हैं। तो ये एनगल्फ करते हैं लीवर के इम्यून सिस्टम की तरह, कैसे, एनगल्फ करके और डिस्ट्रॉय करके, एनगल्फ करके और डिस्ट्रॉय करके पैथोजेंस को। ठीक है, सेल की डेब्रिस को, जो पुराने मरे हुए सेल्स का कुछ बचा हो, और ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसीज, ठीक है, उनको। ठीक है, ये फाइगोसाइकोटिक होते हैं, इनको एनगल्फ कर लेते हैं, और ओल्ड आरबीसीज हो गए, पैथोजेंस हो गए, सेल डेब्रिस हो गई। ठीक है, इसको। उसके बाद आता है जंक्शन ऑफ एक्सोन, जंक्शन ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। इसको क्या कहते हैं, रिले, साइनैप्स, कंडक्शन जोन या साइटोन, क्या कहते हैं, जहां पे जो है बेटा, एक का एक्सोन और नए वाले का, मतलब एक तरह का हो गया, एक ओल्ड था और एक नया अब आ रहा है एक्सोन। इसका एक्सोन और इसके जो डेंड्राइट है, इनके बीच में जो है इनका जंक्शन, एक वाले का लोअर पार्ट और एक का स्टार्टिंग पार्ट, उसको हम साइनैप्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ये एक तरह का जंक्शन कह लो, या कई बार गैप होता है। ये गैप होता है जहां पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो है ना बेटा, नर्व इम्पल्स जो है वो पास होता है एक्सोन टर्मिनल से लेके, एक्सोन टर्मिनल से लेके, एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल है, और दूसरे का डेंड्राइट है। तो उसके बीच का ये जो है, ये पास ऑन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पास ऑन होता है। ठीक है, और इसलिए जंक्शन को क्या कह दिया जाता है, इसलिए जंक्शन को कह दिया जाता है साइनैप्स। ठीक है बेटा, सो दिस वाज इट, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।